अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये देखो मैं राई निकाल रही हूँ। ये राई इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अचार के लिए चाहिए, तो मैं कैरी का अचार बना रही हूँ। तो इसलिए मैं ये राई देखो बारीक राया है। तो ये राया 1-1 किलो लेने वाली हूँ मैं। तो मैं पहले इसको निकाल के साफ़ कर लेके फिर इसके बाद इसको तोल कर पीसने का है। और भुने हुए भी होना है अपने को, कच्चे भी होने का है। तो ये देखो ज़ीरा और धनिया, मेथी, राई, अदरक, लहसुन, हल्दी सब कुछ सब होना है। तो इसमें ज़ीरा भी ये भुने हुआ और कच्चा, धनिया भी भुने हुआ और कच्चा, मेथी होने का है और राया भी कच्चे भुने हुए दोनों भी होना है। और दोनों के 2 अचार बनाने वाली हूँ मैं, एक तिल का और एक लाल मिर्ची का अचार। तो इसलिए इतना ज़्यादा लग रहा है उसके अंदर। अब देखो इसमें से मैंने अलग अलग करूँगी पूरे पीस के बाद। अभी तो फ़िलहाल तोल देती हूँ मैं पूरे बूंदी में 1-1 किलो के हिसाब से पूरे। और ये राई ज़ीरा भी क्या है, ज़ीरा का भी पूरा मेजरमेंट मैं डाल दूँगी कितना ली मैं क्या नहीं। तो इसके बाद हमने क्या करे थे, पहले हम लोग कैरी को धो के सुखा लिए थे। फिर उसके बाद क्या करें, साफ धो के पूरी इसकी जिगी निकाल दिए। फिर उसके बाद एक जने 2 टुकड़े बना रहे थे, एक जने इसमें से 4 कर रहे थे। मेरे अब्बा तो पूरे 4-4 टुकड़े करे साफ। तो उसके अंदर के मैं क्या करी, वो जो गुठलियाँ रहते नहीं वो अलग से कर दी। ये पूरा जो गंदगी इसके अंदर रहती है वो पूरा अपने को अलग कर देने का है। जो ऊपर का रहता जिगी का वो वाला पूरा अलग करने का है। तो तिल के अचार की, जैसा कि मैं बोली थी तिल का अचार बनाने वाली, उसके वास्ते तिल की ज़रूरत पड़ती। तो इसमें भी कच्चा और भुने हुआ, तिल भी कच्ची और भुने हुए 2 लगती, दोनों के वास्ते होने का है। और तो फिर ये देखो मैं कैरी को यहाँ पे कट करने के बाद में भी इसको सुखाना ज़रूरी है क्योंकि फिर इसका पानी निकलता है, इसलिए अलग अलग करके सुखा दी मैं। तो कैसे दिख रहे, मतलब कच्चा खोपरा रहता ना वैसा दिख रहा है एकदम से। तो इसके बाद अपन एक बेसन पाट ले लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे हिसाब से। देखो 50 कैरी का यानी कि 5 किलो ऐसा कुछ इसके अंदर है। तो वो हिसाब से हम कैरी के हिसाब में लगा लिया। आप किलो के हिसाब में लगा तो 5 किलो तो ज़रूर आता। अगर कैरी के हिसाब में बोले तो 50 कैरी तो है मिनिमम इसमें अपना लगाने वाले हैं। तो थोड़ा थोड़ा अपना मिलाएंगे। तो देखो इसके अंदर हिसाब से 5 किलो के हिसाब से 1 किलो की पूरी जो नमक की पैकेट है वो पूरी लग रही है इसके अंदर। तो देखो अब ये एक एक जो भी डालते ना उसमें हल्दी और मिर्ची नमक वो सब के। अगर आप लोगों को चाहिए उसके बारे में कितना कितना लेना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं वहाँ से आपको दे दूँगी। तो इसका हिसाब भी पूरा मैं लिख कर दे देती हूँ आप लोगों को लास्ट में। तो देखो नमक डाल देने के बाद में और हल्दी डाल देने के बाद में थोड़ी देर रखने का है इसको। हल्दी और नमक डालने के बाद में थोड़ी देर के लिए रख दिए तो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाता है। फिर नमक का पानी भी छोड़ता, फिर उसमें हल्दी मिला दिए तो वो ये थोड़ी देर फिर हवा के हाथ से रख देना थोड़ी देर। तो अब डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन। 10-15-20 मिनट रख सकते हैं, उसके बाद डाल दो अदरक लहसुन। अदरक लहसुन के बाद इसको अच्छा मिक्स कर दो। अदरक लहसुन भी हिसाब से डाल सकते हैं, 1 किलो का है 1 किलो भी डाल सकते हैं, आधा किलो भी डाल सकते हैं इसके हिसाब से। लेकिन अदरक लहसुन पीसे हुआ रहना अपने से, रेडीमेड नहीं तो उसका अच्छा नहीं बनता रेडीमेड का इसका अदरक लहसुन का। तो पीस के ज़रूर डालना, बहुत मज़े का रहता। नहीं तो फ़ायदा नहीं है इतना अपन मेहनत करके भी, क्योंकि रेडीमेड लेने से। तो मैं तिल के अचार में तो पूरा पीसे हुआ अदरक लहसुन डाली। तो फिर से उसके बाद हम लोगों को थोड़ा बहुत कम पड़ गया तो हम लोग फिर से मंगाना पड़ा, क्योंकि पीस के रख लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी पूरा तोलने के से, क्योंकि पूरे बराबर हिसाब से ले लेने का है।
राई भी और ये ज़ीरा पाउडर वो सब चीज़ों को अलग अलग तोल के मैं अलग अलग से रख ले रही थी इसके अंदर। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये तो मैं लेके आ ली जो तोल के पीसे हुआ है। पीस के मैं अलग अलग करी, क्योंकि ये पूरा 1 किलो होना है। आधा किलो कच्चे है, आधा किलो भुने हुए राई है। तो ये देखिए भुने हुआ है, उधर का कच्चा है। तो आधा आधा किलो में पूरा करके 1 किलो बनाई है। 2 किलो, 1 किलो के ऐसे अपन लाल मिर्ची के ऐसे रख देंगे, 1 किलो तिल के अचार के ऐसे। तो 1 किलो में आधा आधा किलो भुने हुए और कच्चे मिलके है। तो वो हिसाब से मैं तोल के हिसाब से ला ली। तो अभी इसको अच्छा मिक्स कर देंगे अपन। अच्छे से मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि पूरा डालने की वजह से कच्चे पे जो अपन राई डालते ना, पाउडर डालते कि पूरा टाइट घट हो जाता वो एकदम से। तो मिलाना बहुत अच्छा मिलाना ज़रूरी है, नहीं तो लुंडे लुंडे हो जाता वो पूरा मसाला एक तरफ हो जाता। कैरी को नहीं लगता अपन ऐसे छोड़ दिए तो इस वजह से क्या है, बहुत अच्छा मिक्स करना पड़ता, बहुत देर तक मिक्स करना पड़ता है इसको। अब ये देखो, ये है तिल। तो मैं क्या करी, तिल को भी अच्छे से मतलब पीसी, तो वो भी इसके ज़रा लुंडे बन गए थे, सब जो घट बनते थे वैसा बन गए। तो उसको भी मैं पूरा अच्छे से मिला के डाल रही हूँ। तो वो भी क्या है, ऐसे ही रह जाते ना तो मसाले में। तो देखिए उसको भी अच्छे से फोड़ के अच्छा बनाना ज़रूरी है। कहीं बोल तो हर एक चीज़ को कैरी के उसको ना पीस को पूरा लगना मसाला, तो वैसा मिलाना ज़रूरी है। खाली ऊपर से मिलाए तो नहीं मिलता, वो बहुत अच्छा मिलाना, बहुत देर मिक्स करना पड़ता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी डाल के मिलाते जा रहे थे हम लोग। तो तिल पीसने के टाइम पे ज़रा भी उसमें मतलब पानी पर नहीं डालते ना, रुकी पीसते, तो इसलिए थोड़े वो घट हो जा रही थी। तो फिर मैं हल्लो हल्लो उसको भी सही करके अच्छा से मिक्स करते जा रही थी, डालते जा रही थी। ये देखिए कितना टाइट हो गया एकदम से, ये देखो। क्योंकि पूरे सूखे सूखे है ना मसाले, तो टाइट हो जा रहा था बहुत एकदम से, क्या बोलते वो, एकदम घट हो जा रहा था, मिल रहा नहीं था वो। तो हम लोग क्या करें, उसको अच्छे से बहुत और ज़्यादा देर तक मिलाए। आप लोग है ना मेरा लॉन्ग वीडियो ज़रूर देखना, पूरा मतलब कमेंट शेयर लाइक करना ज़रूर फ्रेंड्स। मुझे भी सपोर्ट करो, मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करती हूँ, हमेशा सबका सपोर्ट करती हूँ, इंशाल्लाह आगे भी करूँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स, थोड़ा सा अगर मैं सही नहीं बना रही हूँ तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं भी आगे अगर अच्छा बनाऊँगी इंशाल्लाह, और तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो मेरे को भी थोड़ा और अच्छा बनाने की कोशिश में रहती हूँ। आप लोग सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट नहीं मिला तो इतने से ही अरे नहीं हो रहा बोल के छोड़ देना, ऐसा दिल बोलता। लेकिन आप लोग प्लीज़ प्लीज़ आप लोग पूरा सपोर्ट दीजिए। आप लोग प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना प्लीज़ फ्रेंड्स। आप लोगों को भी मैं कमेंट लाइक ज़रूर करूँगी, जिसका भी मेरे को कमेंट आएगा मैं उन लोगों के भी कमेंट का रिप्लाई दूँगी और उनके पूरे वीडियोस वॉच करूँगी मैं। तो प्लीज़ मेरा लॉन्ग वीडियो बोल के नहीं, पूरा वीडियो मेरा वॉच ज़रूर करना। तो प्लीज़ आधा तो कम से कम आधा तो पूरा वीडियो देखिए प्लीज़, लाइक कमेंट ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, आप लोगों का देखते रहिए मेरा पूरा व्लॉग।
वो पूरा चमचे से नहीं आ रहा था, इसलिए बाद में हाथ से मिलाना पड़ा, क्योंकि चमचे के उससे कैरी को मार लगे फूट जा रही थी। तो इसलिए क्या करें, हाथ से मिक्स करें पूरा। और बहुत टाइट हो जा रहा, मसाला बहुत था ना, तो इसलिए बोल के इसमें थोड़ा तेल लगेगा ना, तो जब ज़रा वो लूज़ हो जाता, ये ढीला हो जाता, तो उसके बाद अच्छा फ्री हो जाता तो मिला सकते। अभी तो फ़िलहाल इसको पूरे रूखे मसाले लगने की वजह से पूरा टाइट हो गया ये, इसलिए मिलाना बहुत मुश्किल था। तो इसलिए नीचे नीचे मसाले रह जाते, इसमें और मसाले डालना भी है, और इतना ही नहीं है, और मसाले डालना है, और उसमें तेल डालना है। थोड़ा तेल डालने के बाद वो अच्छा मिक्स होता। लेकिन तेल डालने से पहले पूरे कैरियों को, पूरे जो है सो पीसों को पूरा मसाला लगना ज़रूरी है, नहीं तो फिर तेल लग गया तो मसाला उसको नहीं लगेगा। यूँ कच्चे पे रहने से पूरा मसाला पूरे पीसों को लगना ज़रूरी है। अच्छे से हाथ से मिलाना, चमचे से नहीं मिलाना बिल्कुल भी। चमचे से मिल रहा भी नहीं, बहुत कोशिश करें हम लगा, लेकिन हाथ से मिलाने की बात, चमचे से मिलाने की बात अलग है, क्योंकि अपने को हाथ से पूरा अंदाज़ा होता है कि कितना लग रहा नहीं लग रहा, मसाला कितना लगेगा, सब मसाला अंदाज़ा होता। तो इसलिए प्लीज़ हाथ से कैसा मिलाते वो न को सोचो, लेकिन हाथ से मिलाओ अपने, तो ज़बरदस्त बनता। चमचे से क्या है, कैरी को लग के चमचा फूट जा रहे थे वो बीच में। तो क्या है मालूम, अपन हाथ से मिलाने से उसका पूरा मसाला भी कैरी को लगता पीस को। तो देखो बाद में मैं जो पहले मैं बोली थी नमक कम पड़ा तो पूरा 1 किलो का लगता, देखो बाद में से फिर से नमक की कमी थी, तो फिर से हम ना नमक डाले उसमें, तो इस वजह से नमक की ज़रूरत पड़ती रहती। तो नमक ज़्यादा इसलिए डालते नहीं, मालूम है आप लोगों को, खारापन रहता बोल के, तो कई को बोल दो कैरी खट्टी रहती ना, तो उसका बाद में छूटता मसाला। शुरू में कड़वा दिखता, लेकिन बाद में जो है इसका खट्टापन पूरा छूट के अपने को खट्टा हो जाता पूरा अचार। इसलिए बल्कि नमक भी ज़रा रहना, और मसाले कड़वे दिख रहे बल्कि कभी नहीं, क्यों बनाते हो चखते ना अपन तो कड़वे दिखते हो, तो इसलिए क्या है इसका खट्टा छूट जाता। 15-20 दिन लगते मेरे ख्याल से रखने के बाद, इसके बाद में तो अपने आप से वो नरम हो जाती कैरी। आप लोग और से देखिएगा, एक एक पीस को मसाला कितना भर के लगे हुआ है, अच्छे से देखिए आप मसाला कितना भर भर के है, और एक एक पीस को फुल फुल मसाला है। अब ये हम लोग क्या करें, इसमें तेल और ज़ीरा जैसा बघारा था उसमें डालिए, बाद में भी बघार सकते हैं अपन, कम लिए खुद में अचार। तो ये देखो हम ज़ीरे के साथ बघार के तेल डाल दे रहे इसके अंदर। इसमें और अलग से तेल भी लगता, पहले बघार का तेल डाल देने के बाद में, फिर इसके बाद में थोड़ा और खुला तेल डालना ज़रूरी है। तो उसको भी गर्म करके ठंडा करके डालना है, तो ये भी गर्म पे नहीं डाले, ये बघार भी ठंडा होने के बाद डाले। तो जो और तेल रहता ना उसको भी गर्म करके रखे, और ठंडे होने के बाद में डालेंगे। देखो ये किधर की चलेगा, डालने के बाद नहीं डाले जैसा दिख रहा, तो इसलिए इसमें और तेल की ज़रूरत है। तो ये देखिए इतना तेल और है, और तेल का भी मैं कितने किलो ली कितना नहीं, 2 किलो ऐसा ली मैं, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से तेल डाल देना है, गरम तेल नहीं डालना है, कुनकुना डालने का है तेल। कुनकुना तेल करके पूरा ऐसा अच्छे से पूरा डाल देके, फिर उसको चमचे से अच्छा मिक्स कर देना।
देखिए तेल डालने के बाद में कितना अच्छे से फिर रहा है, क्योंकि इसमें पूरा तेल आ गया ना। अब देखो कितना लूज़ हो गया, एकदम से अच्छा फिर रहा हो, मिक्स अच्छा हो रहा। लेकिन कैरी से तेल डालने के बाद में नहीं, मसाला अलग छूटते रहता कैरी से, इसलिए पहले नहीं लगाते हूँ। इसलिए पहले क्या है, तेल नहीं डालते, बाद में तेल डालते। पूरा तेल डालने के बाद में मसाला अलग हो जाते रहता कैरी से। तो ये देखिए अच्छा मिक्स करो आप, क्योंकि बहुत एकदम से नीचे नीचे हो जा रहा था, वो मिलाने नहीं आना था, प्रॉपर का ही मिल रहा था। ये देखिए मसाला कितना अच्छे से इसको लग गया कैरियों को। तो ऐसे ही मिलाना है अपने को। और इसका तेल अब अपन पूरा मिक्स करने के बाद तेल नहीं दिख रहा, देखो डाले वक्त दिखा, अब नहीं दिख रहा ना। तो ये पूरा कैरी पूरा मसाले पूरे ले लिया तेल। तो लास्ट में अपन जब बरनी में भर के रखते ना, तो उसमें जब छूटता था तेल पूरा, ऐसा नहीं है कम तेल है, बाद में पूरा तेल आ जाता ऊपर। अभी जो जितना भी डाले अपन, पूरा तेल बाहर आ जाता ऊपर रखने के बाद में। अपन इसको बरनी में भर के रख देते ना, जब निकलता तेल पूरा, जितना भी डाले वो पूरा मिक्स करी थी मैं। फिर भी एक बार अब्बू को हमारे चखा दे रही थी, क्योंकि मेरे अब्बा के हाथ से अचार बहुत अच्छा बनता। तो उनके छाछ से बनाने लगाते हर वक्त, तो 1 साल पूरा लगता हम अचार को, ये पूरा साल तक चलता फिर। तो इसलिए कैरी भी अच्छी रहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर मैटर करता है। क्योंकि कैरी भी मीठी रही तो अच्छी ना बनता, अचार अच्छा नहीं बनता। आप लोगों को मालूम है, खट्टी रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत खट्टी रहना। और घट कैरी रहना, नरम नहीं, मार लगे सो नहीं, कंकर चुभे सो नहीं, मतलब झाड़ से नीचे गिर गए सो रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं काम करती, क्योंकि वो भी ख़राब हो जाती कैरी। इसलिए कैरी साबित तोड़ी भी, जो झाड़ से तोड़ते ना, वो कैरी होना है, और घट कैरी होने का है, और उसके बाद खट्टी होने का है। इतनी चीज़ें देख के, अचार की कैरी देख देख के ढूंढ के डालना पड़ता। तो ये सीधी क्या है, हम लोग को टेंशन नहीं है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के खुद का बाग है कैरी का, तो उसमें से थोड़े सो है हम लोग का अचार बना रहे इस लेवल के। तो आमा भी और कैरी भी हम लोग फुल एंजॉय करें अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे झाड़ के है ये खुद के अचार कैसे जो लगा रहे हमला। लेकिन आप लोग अगर ले रहे हैं तो ये 3 चीज़ें देखना ज़रूरी है। कैरी को क्या है, मारने लगना, और कैरी घट रहना, और खट्टी रहना, ये बहुत ज़रूरी है। ये ले ली मैं दही की बकेट। तो इसका ढक्कन बहुत मज़बूत है, अच्छा है, तो इसलिए बोल के मैं ये बकेट में डाल रही हूँ अचार। तो ये देखिए दही की जो बकेट आती ना, वो वाली बकेट है ये। तो देखिए ये दावत में यूज़ हुई था हम लोगों को, तो उसमें दही लेके आने, तो ये बकेट वैसी थी इसका, लेकिन ढक्कन बहुत टाइट है, इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। क्योंकि हम लोगों को ना ये गांव से हैदराबाद को लेके जाने का है, तो इसलिए बोल के इसमें डाल रही हूँ। उसका ढक्कन अच्छा रहा तो तेल नीचे नहीं गिरता, तो इसलिए बोल के मैं इसमें डाल दी पूरा अचार। अब ये कांच में तो नहीं डाल के लेके जा सकते, इसलिए बोल के हम ना इसमें बकेट में डाल लिए दही की। और क्या है मालूम, हिला करा तो भी गिरता नहीं, दूर लेके जाने का है ना, इसलिए बोल के हम ना इसके अंदर डाल दी मैं। तो ये ना को सोचो प्लीज़ कि प्लास्टिक में डाल रहे बोल के, तो ये वजह है। लेके जाने के बाद में कांच की बर्नियों में भर ले सकते, इसलिए बोल के। लेकिन आप लोग कांच की बर्नियों में भरना, बकेट में नहीं, ये गर्म भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए बोल के। प्लास्टिक क्या है, गर्म ज़्यादा हो जाता, और जाते कि हम लोग निकाल देते इसमें से।
तो ये देखो मैं इसमें फुल कर दी, फिर अचार बचेगा तो ये छोटे दही के डब्बे है। तो अब क्या है, ये हिस्सेदारी हो रही भाई। ये अचार बनाने के बाद में माँ बाप के घर से जो हिस्सा जाता ना बेटियों को, वो हिस्सा है ये। तो देखिए ज़रूरी है माँ बाप के घर से हर चीज़ बनने के बाद में हमारे पास से, किसी और के पास का नहीं मालूम, लेकिन हिस्सा बराबर जाता। तो क्या है, ये हम लगा अलग अलग छोटे उसमें डब्बों में भर लिए दही के। बस इसको टाइट ढक्कन लगा दिए तो इसके अंदर से तेल नहीं गिरता। ये घर को जाए गए तक अच्छा रहता। ये भी दही का डब्बा है, तो बस इसका भी ढक्कन टाइट है। तो हम लोग पूरे जने दही की उसमें इस्तेमाल करें हर चीज़। तो यहाँ पर क्या है, पूरों का आने का है, तो 3 डब्बे छोटे भर लिए। अब हम लोगों को ये पूरा साल चलते हैं बोल तो डब्बों में कि नहीं, फिर से हम लोगों के पास हो जाता। लेकिन हम लोगों को क्या है, 2-2 डब्बे, एक लाल अचार का भी रहता, लाल मिर्ची का अचार उसका भी रहता, और ये तिल का अचार का भी रहता, तो इसलिए बस हो जाता। ये देखो मैं पूरा अचार भर दी भी, ढकने भी टाइट लग गया। अब ये जाने वाले हैं हैदराबाद को। तो ये देखो भाई, ये बड़ा हिस्सा है अम्मी अब्बा भाभीियों का, ये छोटे 3 हिस्से जो है हम लोग बहनों का है। तो भाई हम लोगों को इतना हिस्सा बाकी है भाई, क्या कर सकते हैं, बस जितना मिला उतने में खुश हो जाना ज़रूरी है। तो ये बड़ा वाला तो उन लोगों को जाने वाला है, छोटे हम लोगों के है। तो बस है, बस हो जाएंगे मेरे ख्याल से। ये आप लोगों को भी मतलब हंसी आ रही होंगी ना, तो हम लोग मैं बोल रही हूँ जो भी है। तो ये देखो कितना प्यारा दिख रहा है डब्बा भी दही का। तो मैं बार बार इसलिए बार बार गौर कर रही थी। अब ये देखो फिर से आगे अपन लाल मिर्ची की अचार बनाने क्या से। ये देखो इसमें मैं कैरी डाल रही थी, कैसे कच्चे मतलब खोपरा रहता नहीं कच्चा, वो टाइप में दिख रहे थे एकदम से, कितने प्यारे दिख रहे कैरियाँ। और खट्टी बहुत है ये इसमें, ये बहुत खट्टी है कैरी। सेम खोपरे के जैसे दिख रहे, खोपरा कट कर दिखते नहीं, कच्चा खोपरा वैसा दिख रहा है एकदम से। तो इसका भी हिसाब उतना ही है जितना अपन तिल के अचार में लिए। बस थोड़े ये मेरे ख्याल से ज़्यादा है, तो क्या है तोल के कर ले सकते। हम ला तो 50-50 कैरी के हिसाब से ऐसा डाले। अब ये देखो इसमें डाल रही हूँ मैं नमक। नमक पूरा, ये भी 1 किलो है। इसको पूरा तोल के मैं बनाई पूरा मेरे हाथ से, तो ये नमक 1 किलो है। पहले जो है सो बनाए थे तिल का अचार, अब्बा बनाए थे, तो वो हिसाब से मैं देख के ये लाल मिर्ची का अचार बनाई। जो तिल का अचार बनाए थे ना, वो देख के हिसाब से लाल मिर्ची का अचार मैं बनाई। तो इसमें 1 किलो नमक लगा है। मैं आगे पूरा बोलते जाऊँगी क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे तोल माप के डाली। अब्बा को तो आदत है हमारे, तो मतलब उनको अंदाज़ा है कि पूरा हिसाब से डालते अपने उन्होंने बहुत, और बहुत ज़बरदस्त बनाते अब्बा मेरे अचार। तो क्या है, हिसाब पूरा मैं दे दूँगी, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, कमेंट में बोल दो कि मैं पूरा आप लोगों को बोल दूँगी।
अब मैं डाल दी इसमें हल्दी। हल्दी को और नमक को अच्छा मिक्स करके फिर से अपने गैस को भी रख देंगे। नमक का पूरा जो घुल के पानी छोड़ता ना, उस वजह से इसको भी थोड़ी देर रख देंगे। तो ये देखिए मैं मिला दी, इसको अच्छा थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। हटा के बाद में जब तक जो भी मसाले हैं ये मैं पूरे पीस के करके ला लूँगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए 15-20 मिनट हो गए। अब तक देखिए पूरा नमक तो नीचे चले गया होगा। फिर से एक बार मैं मिक्स कर ले रही हूँ, क्योंकि नमक ना पूरा नीचे जा रहा था, बार बार मैं जितना भी मिला रही थी। तो देखिए अभी कच्चा हो गया, तो मेरे ख्याल से नहीं गया होगा। तो फिर से एक बार मिक्स करी मैं। इसको बार बार मिक्स करना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि ना ये पूरा मसाला अब अपन इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। पिसे हुआ अदरक लहसुन है ये घर का।
अदरक लहसुन डालने के बाद फिर से थोड़ी देर रख दी थी मैं। फिर अब डाल रही हूँ मैं मेथियाँ और धनिया। ये है धनिया, देखिए पिसे हुआ और कच्चा धनिया, पिसे हुआ धनिया अलग अलग है। तो ये एक एक चमचा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। तो उसके बाद थोड़ी सी मेथी लेने का है, पिसी हुई अपने को, बस थोड़ी लेने का है, और कड़वी ज़्यादा रहती है इसलिए ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी मेथियाँ लेने का है इसमें। ये जो मेथी है ना फ्रेंड्स, तो ये वाली ये मेथियाँ ही पीस के अपने को डालने का है। ये देखिए बस इतना ही डालने का है, मेथी बहुत कम डालना है, पिसी हुई मेथियाँ अपने को। ये है ज़ीरा पाउडर, ये देखिए ये भुने हुआ ज़ीरा है। ये कच्चा ज़ीरा है। दोनों पाउडर है, कच्चे और भुने हुए ज़ीरे के पाउडर है, ये दोनों भी। ये पाव किलो के हिसाब से आधा किलो है दोनों मिला के। तो ये देखो फ्रेंड्स, ये राया है, तो कच्चे राया है ये आधा किलो है। अभी पहले मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, इसके बाद राई डालेंगे।
तो ये देखो मैं आप डाल देती हूँ ये। मसालों को अच्छी देर मिक्स करना है, क्योंकि मसाले एक एक डाल के मिक्स करते जाना है, एक एक डाल के मिक्स करते जाना है। अब ये देखो मसाले अच्छे से मिक्स है। अब ये और एक ये राई है भुने हुआ, इसको भी डाल के मिक्स करना है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर मिक्स करते जाके एक मसाला में डाल अलग से डाल के मिक्स करते जाना बहुत ज़रूरी है। पूरा एक जगह कुप्पा डाल के मिक्स नहीं कर सकते, एक एक मसाला डालना मिलाना, एक एक मसाला डालना मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैं सुकून से बहुत अच्छा सुकून से भगा रही हूँ, नहीं कहीं भी कुछ नहीं, इसलिए मैं आराम से सुकून से बना रही हूँ आप लोगों को, कितना मिला रही हूँ क्या नहीं कैसा सब बता रही हूँ आप लोगों को। अब ये देखो कितना टाइट हो गया, देखो मसाले डालने के बाद, रूखे मसाले डालने के बाद पूरा सूखा सूखा हो गया एकदम टाइट सा। देखिए मिक्स नहीं हो रहा, तो इसलिए हाथ से अच्छा मिलाना बहुत अभी अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे अपन लाल मिर्ची की बारी आ गई, तो लाल मिर्ची डाल देंगे अपन इसमें।
तो अभी हो गया मिक्स लाल मिर्ची का पूरा अच्छे से मिला। ये है तेल का मैं बघार डाली इसमें राई और जीरा डाल के। तो अब इसको डाल देंगे अपन। एकदम से गरम नहीं होना है, कुनकुना रहना है। तो कुनकुना ही डालने का अपने को, ज़्यादा गरम नहीं होने का है। तो ये देखो मैं इसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फिर और तेल होने का है अपने को खाली, तो उसको भी गर्म करके रखिए इसको ठंडा होने के से। तो वो भी कुनकुना ही डालना है अपने को, गर्म नहीं डालने का है। तो ये बघार वाला अपन पहले मिक्स कर लेंगे, फिर वो डाल देंगे। तो देखो ये सादा जो तेल था मैं इसको भी कुनकुना कर ली और इसको भी डाल दे रही हूँ अभी। इसको भी डाल के एक ही बार पूरा मिला दिया मैं। तो ये देखो ये पूरा तेल भी मैं कुनकुना करके डाल रही हूँ। अब ये तेल बहुत अच्छे से मिलाए तो अच्छा पूरा मिक्स होने के बाद में नहीं दिखता, लेकिन बाद में पूरा जितना भी तेल डाले अपन ऊपर आ जाता फ्रेंड्स। अचार में जो ज़्यादा तेल रहता ना वो इसलिए रहता कि ज़्यादा डालते अपन, लेकिन उसमें तेल रहना भी ज़रूरी है ना। तो अब नहीं दिखेगा ये मिलाने के बाद में, कम दिखता, लेकिन बाद में हल्लू बहुत पूरा तेल छूट जाता है इसका। तो ये देखो फ्रेंड्स पूरा मेरा अचार बन गया। ये देखिए कितना मज़ेदार दिख रहा। तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, कैसा दिखा अचार ज़रूर बताना, पूरा व्लॉग वॉच करना। अल्लाह हाफिज़।